पांच बहुएं। जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, जब कम पड़ जाए सांसें तो मेरा दिल बन जाना। अभी से आप बारिश के ख्यालों में खोई हुई हैं। जरा छत पर कपड़े भी सुखा लीजिए, बाल्टी में ही कपड़े रखे हुए हैं अभी तक। अरे तो कर तो रही हूँ। वैसे मुझे क्या बोल रही है, मेरे साथ तुम चारों को भी बारिश बहुत पसंद है, ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ। दीवानी हूँ पूरी बारिश की। जल्दी से बारिश आ जाए, पता नहीं ये गर्मी खत्म क्यों नहीं होती। जल्दी से मॉनसून का मौसम आ जाए। शिवानी दीदी, मॉनसून का मौसम आ चुका है, बस देर है तो बारिश आने की। अगर बारिश आएगी तो मैं गर्मा गर्म प्याज पनीर के पकौड़े बनाऊंगी, साथ में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। आयो रब्बा, ये बोलकर तो माही दीदी आपने मेरे मुंह में पानी ला दिया। जल्दी से बारिश आ जाए, रोज नाश्ते में चाय पकौड़े। सबसे छोटी बहू पिंकी इतना कहती है कि मौसम का मिजाज बिगड़ जाता है और तेज आंधी चलने लगती है। तब भी बड़ी बहू सारे कपड़े उतार लेती है। ओहो, मैं तो इंद्रदेव को याद ही कर रही थी और वो तो मेरी बात भी मान गए। छोटी जल्दी करो, कपड़े उठाओ वरना उड़ जाएंगे, नहीं तो माँ जी गुस्सा करेंगी। हाँ हाँ दीदी, कर रही हूँ मैं। बारिश आएगी तो मैं नहाऊंगी, काम आप संभाल लेना नीचे का। अच्छा, मैं क्यों संभालूं, मैं तो पहली बारिश में भीगने के लिए बैठी हूँ। किंजल, माही, पिंकी, तुम काम कर लेना। ऐसे कैसे दीदी, हमें भी नहाने का मन कर रहा है, हम सब जाएंगे, थोड़ी देर काम रोक देंगे। वाह, बारिश आ गई, कितना मजा आ रहा है ना। जेठानी जी, बहुत मजा आ रहा है, वाह, नाचने का मन हो रहा है। अरे बहू, कहाँ हो तुम? मुझे एक भी दिखाई नहीं दे रही हैं। पांचों बहू जल्दी से नीचे आओ, मेरी अलमारी के कपड़े निकल कर गिर गए हैं, सही कर दो। माँ जी आप थोड़ा रुक जाइए, हम आ जाएंगे, भीग गए हैं, बारिश आ रही है ऊपर, कपड़े सुखा रही थी मैं। अच्छा ठीक है। ये सुनकर सास चुपचाप बैठ जाती और पांचों बहू मोरनी की तरह बारिश में भीगकर बारिश के मजे लेती। बहुत देर हो जाने के बाद सास रमा छत पर आकर कहती है, ये मैं क्या देख रही हूँ बहू, इतनी देर हो गई और तुम पांचों यहाँ पर ऐसे मजे कर रही हो जैसे 5 साल की बच्ची हो। तुम्हारी न सास है न पति है, अरे घर के काम करने हैं या नहीं? अरे माँ जी, इतना बौखला क्यों रही हैं? आप भी आकर नहा लीजिए, देखिए मॉनसून का मौसम शुरू हो गया, इसके बाद ना मैं आपके लिए पकौड़े बना कर लाऊंगी। आइए ना माँ जी, आप भी नहा लीजिए, काम तो होता रहेगा लेकिन बारिश के मजे, ओए होए होए होए। माँ जी, इस बारिश को देखकर मुझे एक शायरी याद आ रही, सुनाऊं? अर्ज किया है, न बर्गर न पिज्जा न पुलाव खिलाओ, वाह 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 वाह। अर्ज किया है, न बर्गर न पिज्जा न पुलाव खिलाओ, रिमझिम बारिश का मौसम है, कोई एक कप चाय तो पिलाओ, वाह 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 वाह। क्या है ये, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा मेरे। बहुत भीग गई हो तुम पांचों, जाकर कपड़े बदल कर काम कर लो। माँ जी, अभी और नहाना है। अरे ये क्या, बारिश कैसे बंद हो गई? इंद्र देवता तुम्हारे मुताबिक अगर बरसने लग गए तो बाढ़ आना निश्चित है। बहुओं, अच्छा हुआ बारिश बंद हो गई, चलो काम करो अब। पांचों बहू एक लाइन में सास के सामने से अपने कमरे में जाती हैं और कपड़े बदल कर वापस घर के काम में लग जाती हैं, जिसके बाद वो चाय पकौड़े बनाकर भी लाती हैं। माँ जी, चाय नाश्ता कर लीजिए। अब क्यों लाई है, बारिश तो बंद हो गई। अरे बारिश का मौसम जब होता है तभी चाय पकौड़े बनते हैं, उसका मजा लिया जाता है। और एक तुम पांचों मिजाज ही खराब कर रही हो सारा। कोई बात नहीं माँ जी, अभी भी खा लीजिए ना, बारिश तो अब रोज होगी। अरे हाँ, वाह, देखकर तो बहुत मन कर रहा है, चल मैं खा लेती हूँ, पर मुझे इसके साथ पुदीने की हरी चटनी भी बना कर ला, तभी और स्वाद आ जाएगा। देख रही है ना बड़ी दीदी, आप वैसे माँ जी को खाना नहीं था, ताना भी मार दिया और अपनी फरमाइश भी बता दी। हमारी माँ जी का स्पेशल टैलेंट है। अरे यार, ए बारिश फिर से शुरू हो गई, देख खिड़की से दिखाई दे रहा है ना। दीदी दीदी जल्दी से चलिए ना, माँ जी को चाय पकौड़े खाने दीजिए। अरे मैं भी हूँ, चलो सब चुपके चुपके। चारों बहू चली जाती हैं, लास्ट में किंजल रह जाती है। उसको छत पर जाता हुआ देख रमा समझ जाती है, हे भगवान, जरूर ये पांचों फिर से बारिश में भीगने जा रही होंगी। जब बीमार होंगी ना फिर बोलेंगी, माँ जी बुखार आ रहा है, बदन टूट रहा है। ठीक है। सास रमा भी अपने चाय पकौड़े पर फोकस करके पांचों बहुओं के बारे में भूल जाती है। बारिश बंद होने के बाद ही पांचों बहू नीचे आती हैं। ओफो दीदी, अब तो मुझे ठंड लग रही है, लगता है ज्यादा ही बारिश में भीग गए। मुझे भी ऐसा लग रहा है किंजल, हल्की हल्की ठंड मुझे भी लग रही है। लगेगी भी क्यों नहीं, 2 बार आज बारिश में भीग गए हैं, इतनी देर तक अब चलो। बहुओं, तुम 2 घंटे पहले ही तो भीगी थी, दोबारा से बारिश में भीगने की क्या जरूरत थी? बस माँ जी मन कर गया, बारिश के बाद हम पांचों अपना आपा खो देती हैं।
ठीक है, करो तुम्हें जो करना है, बाद में मुझसे मत बोलना कि बीमार पड़ गई, तुम्हारे भले के लिए ही समझा रही थी मैं। ये सुनकर पांचों बहू अपने कमरे में जाकर चेंज करती हैं। ऐसे ही बारिश अब रोज होने लगती है और पांचों बहू बिना भीगे मानती नहीं और रोज बारिश में भीग कर छत पर थिरकती थी। रमा उन्हें बार बार समझाती थी पर पांचों बहू बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। एक बार तो पांचों बहू खाना बना रही थी, खाने को छोड़कर वो बारिश में भीगने ही लग गई। इतना ही नहीं, फिर आधी रात में बारिश होने से पांचों बहू बारिश की आवाज सुनकर ही छत पर पहुंच गई थी। तो एक दूसरे से कहती हैं, ये क्या आप सभी वही करने आए हैं जो मैं कर रही हूँ? हाँ, हम सब भी रात को बारिश में भीगने आए। वैसे भी माँ जी अब क्या ही कहेंगी, वो तो सो रही हैं। पांचों बहू ऐसे ही बारिश में भीगने लगती हैं। वाह दीदी, काश इस बारिश में हमें चाय मिल जाती तो गजब हो जाता। वो तो है, खैर चाय से मुझे एक शायरी याद आ गई, इसके बाद हम चाय भी पियेंगे। अर्ज किया है, आज फिर चाय की मेज पर हसरत बिछी रह गई। वाह 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 वाह। आज फिर चाय की मेज पर हसरत बिछी रह गई, प्यालियों ने तो लब छू लिए, केतली तो देखती रह गई। अरे वाह वाह, मस्त है सलोनी, चलो नाचते हैं। वो नाचना ही शुरू करती है कि धमधम की आवाज से रमा उठ जाती है। इतना शोर कैसे आ रहा है, कौन है छत पर, जरा देख कर आऊं। सास जैसे ही छत पर पहुंचती तो अपनी पांचों बहुओं को देख कर कहती है, बस यही रह गए तुम्हारी जिंदगी में, रात को भी तुम्हें चैन नहीं है, भूतनी चुड़ैलों की तरह बारिश में नाच रही हो। अरे कितनी बार समझाऊं, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, रोज रोज भीगती रहती हैं। रोज बारिश आ रही है, मानसून में इतना भी क्या पसंद की तबीयत खराब कर लो। माँ जी जस्ट चिल, कुछ नहीं होगा हमको। ये क्या, अचानक से ठंड क्यों लग रही है? मुझे भी माँ जी, मेरे तो कनपटियों के पीछे बहुत दर्द हो रहा, लगता है बारिश की ठंडक लग गई। जब से बोल रही थी समझ तो आता नहीं है, अगर निमोनिया हो गया, बुखार चढ़ गया, कुछ हो गया तो चलो नीचे, इतनी बरसात में आएगा नहीं, काढ़ा बना कर दे रही हूँ, वो पी लेना। जी माँ जी। पांचों बहू अपने कपड़े बदल लेती हैं और पांचों बिस्तर पर लेट जाती हैं, जहाँ सास उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी बारी बारी से रखती है, उन्हें दवाई खिलाती है और काढ़ा बनाने के बाद कहती है, अब जल्दी से इस काढ़े को पी लो, सुबह तक तुम्हारा आधा बुखार उतर जाएगा, फिर डॉक्टर के पास चलना। सास कहती रहती है, लेकिन सास को तो तुम सब पागल समझते हो, अरे तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी फिक्र ही कर रही थी। सॉरी माँ जी, हमसे बहुत भारी गलती हो गई जो हमने आपकी बात नहीं सुनी, लेकिन हम क्या करें, हम तो बारिश की दीवानी, इसलिए नाच रही थी बारिश में। माँ जी अब से हम ज्यादा नहीं भीगेंगे बारिश में। हाँ माँ जी, कभी नहीं। चलो अच्छा है, तुम पांचों को अकल आ गई, देर आए दुरुस्त आए। पकौड़े कौन कौन खाना चाहता है अभी मेरे हाथ के? माँ जी मैं माँ जी, प्याज वाली पकौड़े और आलू के भी। ठीक है, इस काढ़े को जल्दी से खत्म कर लो, अभी बना कर लाती हूँ। ये सुनकर पांचों बहू अपना काढ़ा पी लेती हैं। उसके बाद सास के हाथ के बने हुए रात में बारिश और चाय पकौड़े का मजा लेती हैं। इस तरह सास बहू खुशी खुशी रहने लगती हैं।